जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जो भी कष्ट हमारे जीवन में आते हैं उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए। वो हमारे पुराने कर्म, हमारे कभी जो हमने गलती से जाने अनजाने बुरे कर्म किए होंगे उन्हीं के ही फल होते हैं। लेकिन गुरुजी के चरणों में आने के बाद गुरुजी उन बड़े बड़े कष्टों को बहुत छोटे में काट देते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखें और किसी भी परेशानी, किसी भी कष्ट को आने पर घबराएं नहीं। हमेशा गुरुजी को याद करें। गुरुजी हर पल आपके साथ हैं। और संगत जी, लेटेस्ट वीडियो सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप उसको सबसे पहले जाकर अपने यूट्यूब के माध्यम से सुन सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी का जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी का हुक्म है कि पुत्र तू शुक्राना जल्दी जल्दी किया कर, जल्दी जल्दी शेयर करगी तो तेरे से सारे काम जल्दी जल्दी बनेंगे। मैं उनके हुक्म से ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज शुक्रवार है और शुक्राने का दिन है, तो मैं गुरु जी की आज्ञा से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। टेलीपैथी के द्वारा गुरु जी मुझे कब से इशारा कर रहे थे कि पुत्र ये वाला सत्संग शेयर कर, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं फिर भी भूल जाती थी। तो पर मुझे बार बार वो कह रहे थे कि अपना दिवाली वाला सत्संग शेयर कर, दिवाली वाला सत्संग शेयर कर। तो मैं उनकी आज्ञा से आज मैं अपना दिवाली वाला सत्संग शेयर कर रही हूँ। दिवाली तो संगत जी, दिवाली वाले दिन, दिवाली वाली शाम को जब मैं किचन में काम कर रही थी शाम को, तो मैं गुरु जी का सत्संग लगाया हुआ था और मैं उनके सत्संग सुन रही थी और मैं अपना काम कर रही थी। तब मैं गुरुजी से इतना अटैच नहीं हुई थी और ना ही मैं उनके दुगरी मंदिर या किसी और उनके स्थान पे गई थी। तब मैं सिर्फ सत्संग के द्वारा ही उनसे अटैच थी। तो मैं उनका सत्संग सुन रही थी। तब तो मेरे अंकल भी उनके बारे में नहीं जानते थे। मैं उनका सत्संग सुन रही थी तो मैं काम कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि घर में क्या इतनी बड़ी विपदा आनी है, ये तो गुरु जी ही जाने। जब शाम को हमने दिवाली की पूजा की, दिवाली की पूजा करने के बाद हमने दिए वगैरह लगाए और हम गुरुद्वारे माथा टेकने चले गए। जब हम गुरुद्वारे माथा टेकने गए तो वहाँ पे जाके थोड़ी देर बैठे तो पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मेरे अंकल खड़े हो गए भी चलो घर चलते हैं। बैठे बैठे भी चलो घर चलते हैं, जैसे गुरुजी ने ही उनके दिमाग में ये बात लगाई कि पुत्र जल्दी घर जा। तो हम जैसे ही घर आए तो देखा कि अंदर धुआं ही धुआं हुआ पड़ा है। जब सारे पास से देखा तो कुछ नहीं दिखा, तो दूसरे कमरे देखा मैंने, दूसरे कमरे से काला काला धुआं आ रहा है। जब मैंने वहाँ जाके देखा तो संगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ पर मेरा एक सूटकेस जिसमें मेरे पार्टी वेयर सूट डाल के अलग ही रखे हुए थे, वो ऊपर सेल्फ पे पड़ा था। उसको आग लगी हुई थी। वो सारा ऐसे का ऐसे पूरा का पूरा ऊपर से जल रहा था कि मैं बता नहीं सकती, कि पूरा बुरा हाल था। मैं देख के मेरे होश उड़ गए और मुझे नहीं पता चला कि मैं क्या करूं क्या नहीं। मैंने भाग के अपने अंकल को आवाज़ लगाई कि जल्दी आओ, देखो अंदर आग लग गई। वे तभी मेरा बेटा भी भागते हुए आया। उन्होंने देखा, उन्होंने फटाफट से वो सूटकेस वहाँ से निकाला जलता जलता। पहले तो हमने वहाँ पानी डाला, पानी डाल के आग को बुझाया। फिर हमने वो सूटकेस निकाल के बाहर किया और पूछो ना संगत जी की क्या हालत हुई, हम बता नहीं सकते। पर गुरुजी का लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना कि उन्होंने पता नहीं कितना बड़ा कोई कष्ट था जो थोड़े में काट दिया। कुछ भी हो सकता था, सारे घर को भी आग लग सकती थी। और एक आश्चर्यजनक मैं आपको बात बताती हूँ संगत जी, जिस सेल्फ पे वो सूटकेस पड़ा था उसी के साथ मेरे बेटे की सर्टिफिकेट वगैरह की सारी फाइल पड़ी थी। जैसे उसने आके वहाँ रख दी कि मैं बाद में उठाऊंगा, बिल्कुल उस सूटकेस के साथ में वो फाइल पड़ी थी।
गुरु जी की कृपा से आप देखिए कि उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। उसके साथ पर्दा था, पर्दे के पीछे बहुत कपड़े पड़े थे, बिस्तरे पड़े थे, कुछ भी हो सकता था। इतनी गुरुजी ने कृपा की भी, बाल बाल बचा लिया। पता नहीं क्या कष्ट था, क्या नेगेटिविटी थी, या क्या किसी ने ब्लैक मैजिक किया था जो मेरे कपड़ों पर ही पड़ गया, और पता नहीं वो क्या था जो गुरुजी ने थोड़ा करके टाल दिया और घर का भी बचा कर लिया। मुझे नहीं पता था, हम बता नहीं सकते कि हम किस सिचुएशन में थे उस वक्त। घर सारा काला हो चुका था, बुरा हाल था। अब हमने तो अभी पेंट करवाया था, पर पूछो नहीं कि मैं रोने लगी। तो मेरे अंकल बोले कि तू पागल है, रो रही है, तू ये सोच भी पता नहीं क्या कष्ट था जो थोड़े में कट गया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। मैंने गुरुजी का लाख लाख शुक्राना किया, लाख लाख शुक्राना गुरुजी। पता नहीं ये क्या था जो आपने हमारा थोड़े में काट दिया। मैं जितना शुक्राना करूँ गुरुजी का उतना कम है। उसके बाद फिर मैंने दुगरी जाने का प्रोग्राम बनाया। मैंने अपने अंकल से कहा कि मैं दुगरी मंदिर में जाना चाहती हूँ। उसके बाद मैं फिर गुरु जी के पास पहली बार गई थी। जो गुरु जी की कृपा है कि उन्होंने मेरे परिवार को, मेरे घर को बचा लिया, ब्लेस किया। मैं पता नहीं तो क्या से क्या हो जाना था, जो इतना बड़ा कष्ट था जो उन्होंने थोड़े में टाल दिया। ये मुझे गुरुजी कब से बोल रहे थे कि पुत्र तू अपना सत्संग शेयर क्यों नहीं कर रही है। वो मुझे मैसेज दे रहे थे, तो मैं भूल जाती थी, मैं अनजान, मैं कहती थी शायद वैसे ही, मुझे तो दिमाग में नहीं था कि मैं ये भी सत्संग शेयर करूं। पर मैं आज उनके हुक्म से ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। और आंटी जी जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उनका भी लाख लाख शुक्राना। आंटी जी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। ये गुरुजी का मुझे कब से मैसेज आ रहा था कि पुत्र ये वाला सत्संग शेयर कर, ये वाला सत्संग शेयर कर। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ। जितना जो गुरुजी ने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, और जो देना है उसका भी शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मैं उनका देन नहीं दे सकती। उन्होंने मेरे घर में से नेगेटिविटी ख़त्म की, ब्लैक मैजिक ख़त्म किया, मुझे और मेरे पति को, मेरे बच्चे को नई लाइफ ब्लेस की। उनका लाख लाख शुक्राना, करोड़ करोड़ शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। हमारी तो इतनी औकात भी नहीं है कि हम उनका शुक्राना कर सकें। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले अपनी मम्मी के हार्ट अटैक से रिलेटेड एक सत्संग शेयर किया था। मेरा नाम रितु सोडी है, मैं मुंबई में रहती हूँ। मेरी मम्मी चंडीगढ़ में रहती हैं और वो 87 इयर्स की हैं। फर्स्ट हार्ट अटैक मम्मी को 26 तारीख को आया था और मैंने अपना सत्संग शेयर किया था कि गुरुजी ने कैसे बिना सर्जरी के मम्मी को आईसीयू से बाहर निकाला और मम्मी घर आ गई ठीक होके। और ये उसी सत्संग का सेकंड पार्ट है। जब मैं 7 या 8 तारीख को मेरे ऑफिस के कुछ लोग आए हुए थे मुझसे मिलने और मैं बाहर बैठ के बात कर रही थी। इतनी देर में मेरी नीस का फ़ोन आया कि नानी जी को हॉस्पिटल एडमिट कराया है, उन्हें सडनली दूसरा हार्ट अटैक आया। और कुछ ही देर में उसका फ़ोन वापस आया कि नानी जी को वेंटिलेटर पे रख दिया है। और मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने फटाफट अपने बेटे को कॉल किया और उसको बोला कि जो भी अर्लीस्ट फ़्लाइट मिलती हो चंडीगढ़ की वो बुक कर दो। मैंने गुरुजी को हाथ जोड़ा। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मैं बहुत पैनिक हो रही थी। इसके बाद पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया और मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि तुम टैरो कार्ड निकाल दो, जबकि मुझे मालूम है कि गुरुजी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। पर पता नहीं क्यों उस दिन मेरे दिमाग में इस तरह की उलझन थी, मैंने ऐसा किया।
और टैरो कार्ड बहुत ही ख़राब आया, मतलब उसमें मम्मी के बचने का कोई चांस नहीं था। और मतलब जो भी इंडिकेशंस आ रहे थे वो भी बहुत ख़राब आ रहे थे। डॉक्टर्स का कहना था कि इन्हें बचाना पॉसिबल नहीं है। मैंने कैसे वो रात का समय काटा मुझे पता है, क्योंकि मेरी फ़्लाइट अर्ली मॉर्निंग की थी 5:40 की, और 2:30-3 बजे मैंने घर छोड़ा। एयरपोर्ट भी 1 घंटा दूर है, मैं वहाँ पहुँची। मैंने फ़्लाइट कैसे भी बोर्ड की, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और पूरी रात जागने के बाद मेरी थोड़ी सी झपकी लगी, और घर से निकलने से पहले ही मैंने जब गुरुजी को अरदास की और मम्मी के लिए पॉकेट स्वरूप उठाया, तो गुरुजी ने मेरे मन में ये मैसेज भेजा कि तूने फिर से वही गलती की ना, टैरो कार्ड निकालने की और एस्ट्रोलॉजी की। तू मैं खुद भी एस्ट्रोलॉजी जानती हूँ और अपना पहले देखा करती थी, और गुरुजी को मानने के बाद मैंने ये सब चीज़ें करना देखना सब छोड़ दिया है। तो उन्होंने बोला कि तेरी मम्मी को मैं बिल्कुल ठीक कर दूँगा, मुझ पे भरोसा रख। और मैं चंडीगढ़ पहुंची 9 बजे, सीधा दीदी के घर से हम बैग रख के हॉस्पिटल रवाना हुए। वहाँ डॉक्टर अंकल मेरे खुद के फूफा जी हैं, जिन्होंने फोर्टिस में मम्मी का ऑपरेशन मतलब बहुत पहले 2001 में किया था, फिर अभी भी उनको ठीक करके घर भेजा। और मम्मी ने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस लिया हुआ था कुछ बातों का, इसलिए उनको ये सडनली हार्ट अटैक आ गया। तो डॉक्टर अंकल ने हमें बुला के बोला कि मैसेज पे कि नहीं, इन्हें बचाना संभव नहीं है, और इनके इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल रहा है, पूरी बॉडी में मतलब फैल रहा है, और आप लोग किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहो, और जैसे ही कंसेंट देना पड़े तो आप लोग अपनी फैमिली में डिस्कस कर लो कि मतलब लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाना है कि रखना है। अभी हम 24 घंटे ऑब्जर्व करेंगे, इसके बाद अगर ब्रेन भी डेड होता है तब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अब तो मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई, मेरे हाथ पैर कांपने लग गए, क्योंकि मैं मम्मी से बहुत अटैच्ड हूँ। मैंने अपनी नीस को बोला और मैंने उसको बोला कि मैं बिल्कुल भी ये डिसीजन नहीं ले पाऊँगी। मेरी बारी में होता तो मैं खुद ही सिर हिला के कह देती कि हाँ बंद कर दो, पर मम्मी के लिए मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगी। और आज से 3 साल पहले मैं खुद भी कोरोना में आईसीयू में रही हूँ और मर के बची हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ आती हैं और मैं अपने लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। बट मेरी मम्मी के लिए मैं मतलब नहीं ये चीज़ देख सकती थी, और उन्हें पेन में देखना भी संभव नहीं था। तो अभी ये सारी चीज़ें चली रही थी, और पॉकेट स्वरूप मैंने अपने पॉकेट में रखा, और मैंने सोचा कि जब मुझे देखने जाने देंगे 12 बजे, मम्मी तो वेंटिलेटर पे होंगी, तो मैं एक बार देख के आऊँगी दूर से, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं सीसीयू में डॉक्टर को रिक्वेस्ट करके वहाँ स्वरूप रख दूँगी। बट दीदी उससे पहले मिलने गई तो उन्होंने बताया कि मम्मी ने हल्की सी आंखें खोली और मम्मी की आंखों से आंसू निकले, और वो दीदी को नाम से बुलाया उन्होंने, और फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली। उसके बाद 1 घंटा बीता, फिर मेरे को भेजा दीदी ने कार्ड लेके ऊपर कि अब तुम देख के आओ, क्योंकि मैं छोटी बेटी हूँ सबसे और दीदी सबसे बड़ी हैं, तो वही सारी चीज़ें लुक आफ्टर कर रही हैं। तो मैं जब गई तो मैं ढूंढ रही हूँ कि वेंटिलेटर कौन सा है, मम्मी कहाँ पर है, बेड जो बताया था वहाँ कोई मशीन दिखाई नहीं पड़ रही। तो मैंने देखा कि मम्मी का वेंटिलेटर उतार दिया है।
11:45 उन्होंने मम्मी का वेंटिलेटर उतारा और उनको हाई फ्लो ऑक्सीजन पे डाला। मम्मी उस समय बहुत हेलुसिनेट कर रही थी, उनको समझ नहीं आ रहा था, पर उन्होंने फिर भी मुझे पहचान लिया और मैंने उनको ना गुरुजी का स्वरूप दिखाया। उन्होंने जय गुरुजी बोला। मैंने स्वरूप मम्मी के माथे से टच कराया, उसके पीछे जो चरण स्वरूप था वो मम्मी से टच कराया। फिर मैंने वो मम्मी के तकिए के नीचे रखा और अरदास की कि गुरुजी मम्मी को ठीक कर दो। मतलब इससे बड़ा चमत्कार शायद मैं लाइफ में कभी नहीं देख पाऊंगी कि सब एस्ट्रोलॉजी, सब टैरो कार्ड सब कह रहे हैं कि मम्मी नहीं बचेंगी। डॉक्टर ने वेंटिलेटर उतरने के बाद भी मुझे बोला कि कोई होप नहीं है, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके ऑर्गन्स में अभी भी बहुत इन्फेक्शन है। तो मैं फिर उस समय मेरे को थोड़ी मजबूती आई कि गुरुजी अब मम्मी के पास हैं, और मैं नीचे आ गई। पूरा दिन बीता, शाम को हम दोबारा गए तो मुझे पता चला कि रात के टाइम 8, साढ़े 8, 9 बजे मम्मी की ऑक्सीजन भी उतर गई और मम्मी के ऑर्गन्स ने बहुत सही तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया। और डॉक्टर फिर भी श्योर नहीं थे, और अगले दिन आते आते मम्मी का काफ़ी चीज़ें बेटर हुई। फिर एक बार ऐसा टाइम आया जब मम्मी का थोड़ा सा चीज़ें डाउन गई। डॉक्टर काफ़ी सैड थे, अंकल, कि पता नहीं ये हो पाएगा ऑपरेशन कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि अगर हम ऑपरेट नहीं करते हैं तो मम्मी के जीने के चांसेस 0% हैं, और अगर हम पेस मेकर लगाते हैं, क्योंकि धड़कन मम्मी की 25-30 ऐसे चल रही है और हार्ट बिल्कुल भी मतलब अपने आप नहीं कर सकता, तो उन्होंने बोला कि 50-50 चांस है, क्या आप चांस लोगे? तो हमारी फैमिली ने यूनानिमसली बोला कि नहीं, हम लोग चांस लेंगे और जो भी हो हमारी मम्मी को बचाइए। तो फिर जिस दिन ऑपरेशन था ओटी में ले जाके मम्मी को वापस लाना पड़ा, क्योंकि उनको वापस इन्फेक्शन हो गया। मैंने फिर गुरुजी के आगे दिया जलाया, घर पे अरदास की, बहुत ज़्यादा प्रे किया गुरुजी को, और मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने बोला है कि वो सब संभाल लेंगे। फिर मम्मी को अगले दिन जाके हॉस्पिटल में वापस ओटी में दोपहर को लेके गए। रात भर उन्होंने हैवी एंटीबायोटिक्स चढ़ाए ताकि इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकें। फिर भी सर्जरी रिस्की थी, पर खुदा की मेहर, गुरुजी के आशीर्वाद से, डॉक्टर सर के अंदर गुरुजी ने आशीर्वाद दिया होगा, जो सर्जरी सक्सेसफुल हुई और 87 इयर्स के एज में मम्मी का पेसमेकर आराम से डल गया। मम्मी घर आ चुकी हैं। नो डाउट अभी वो बहुत वीक हैं और अभी उठ बैठ नहीं पा रही हैं, टॉयलेट वगैरह सब बेड पे हो रहा है, पर गुरुजी बहुत रक्षा कर रहे हैं। और मैंने उन्हें ये भी बोला था अरदास करते टाइम कि मम्मी को किसी पे डिपेंडेंट मत बनाना गुरुजी। अगर मम्मी का सब कुछ आप सही कर सकते हो ना कि वो पैरों पे खड़ी हो जाए, तो उन्हें जीवन दान देना। अदरवाइज मैंने बहुत भारी मन से बोला था कि उन्हें अपने चरणों में स्थान देना। जो आपको ठीक लगे मम्मी के लिए आप वही करना, क्योंकि एज अ डॉटर मैं उन्हें जाते नहीं देख सकती, लेकिन एज अ इंसान मैं उनको पेन में नहीं देख सकती, और मेरा दिमाग इस चीज़ में बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो इसलिए मैंने गुरुजी से जो भी अरदास की है, गुरुजी मेरी माँ की रक्षा करें, गुरुजी इस दुनिया में जितने लोग उन्हें मानते हैं उनकी रक्षा करें। और मेरा सब संगत को ये कहना है कि गुरुजी को दिल से मानो और
बार बार अविश्वास मत करो। मैंने शायद 2 पल के लिए ये किया और गुरुजी ने मुझे एहसास दिला दिया कि वो बहुत बड़ी सत्ता है और हम सब उनके आगे नतमस्तक होने चाहिए। हम लोग बस कुछ भी नहीं हैं, तो जो भी करना है वो खुद करेंगे। और इसके बाद मैं मम्मी के लिए, जब मम्मी घर आ गई तो उसी दिन मुझे निकलना पड़ा, क्योंकि मैं भी जॉब करती हूँ गवर्नमेंट में, इतनी ज़्यादा छुट्टी नहीं मिल सकती है। गुरुजी के सामने मम्मी के लिए प्रे करके उनको छोड़ के मैं निकली। मैंने गुरुजी को कहा मुझे बड़े मंदिर के दर्शन करा के ही बॉम्बे भेजना। गुरुजी ने मुझे वापस बुलाया अपने पास, अपने दर्शन करवाए और वहाँ जो एक्सपीरियंस हुआ वो भी अमेजिंग था। मैं जब गई अंदर, तो जब हम जहाँ बैठते हैं बाहर, जहाँ से अंदर जाते हैं गुरुजी के दरबार में बैठने के लिए, तो वहाँ बहुत भीड़ थी। मैं बैठ गई मेरे ख्याल से 6ठे 7वें नंबर लाइन में। इतनी देर में एक सरदार जी सेवादार थे, उन्होंने मुझे बोला आप आगे आइए। तो मैंने कहा मैं? तो उन्होंने कहा हाँ। मेरे साथ मेरी डॉटर इन लॉ थी, तो मैंने उसका भी हाथ पकड़ा और हम थोड़ा आगे सरक गए। तो उन्होंने मुझे और आगे कर दिया, तो मैं 2nd या 3rd रो में आ गई। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने खोला, ओपन किया, हम अंदर चले गए। अंदर गए, हमने पहले चाय प्रसाद लिया था बाहर, फिर गुरुजी के दर्शन किए, अरदास करके बाहर निकले, लंगर किया। फिर जब मैं गुरुजी का स्वरूप मम्मी के लिए लेने के लिए, क्योंकि मम्मी के पास ब्लेस्ड स्वरूप नहीं था, लास्ट टाइम जो मैं लेके गई थी वो बॉम्बे के मंदिर का था और मम्मी ने मेरी सिस्टर को दे दिया। तो मुझे लगा कि मैं गुरुजी का ब्लेस्ड स्वरूप ही मम्मी को दूं। तो जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपके घर में स्वरूप नहीं है क्या? तो मैंने बोला नहीं, मेरे पास तो है, पर मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट है वो। तो उन्होंने मेरी बात अधूरी सुन के मुझे मुस्कुरा के कहा आप जाओ। तो मैं अंदर चली गई। वहाँ जो देते हैं सेवादार, उनको मैंने कहा कि मुझे स्वरूप दे दीजिए, तो उन्होंने दे दिया। डॉटर इन लॉ को भी दे दिया। फिर मैंने उनको पूछा कि चरण स्वरूप, लॉकेट स्वरूप या कुछ है? तो उन्होंने पूछा आप कहाँ से आए हो? तो मैंने कहा मैं बॉम्बे से आई हूँ, मम्मी के लिए चाहिए। तो उन्होंने मुझे चरण स्वरूप, लॉकेट स्वरूप और मेरी डॉटर इन लॉ को भी लॉकेट स्वरूप दिया। मतलब मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने पूरा खजाना ही उस दिन मेरे लिए खोल दिया कि तुझे क्या चाहिए तू लेके जा। और मैं इतनी खुश हुई। फिर उन्होंने हमें कार पे लगाने के लिए स्टिकर भी दिया। मेरे बच्चे गुड़गांव रहते हैं, मैंने उनकी कार पे अगले दिन स्टिकर लगवाया गुरुजी का। और फिर मेरे मन में तसल्ली हुई कि मेरे बच्चों को भी गुरुजी ने ब्लेस किया है। और बच्चे दोनों गए थे मेरे साथ मंदिर, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। तो मेरा छोटा बेटा जो बिल्कुल गुरुजी को नहीं मानता था, बहुत ही उल्टा सीधा बोलता था, एक दिन मैंने बहुत गुस्सा भी किया उसके ऊपर कि तुम मतलब जब किसी चीज़ को नहीं मानना तो आप मत मानो, लेकिन आप किसी के बारे में अपशब्द नहीं बोलो, और जो चीज़ें आपको नहीं पता उसके बारे में आप उल्टा सीधा मत बोलो। फिर मैंने देखा कि मम्मी का जब ऑपरेशन और ये सब हो रहा था तो उसने दिया जलाया गुरुजी के सामने। वो रोज़ मेरे पीछे से प्रेयर करता था, बहुत ज़्यादा। मतलब गुरुजी को उसने अरदास की है मम्मी के लिए और वो भी उन्होंने सुनी है। और आज वो टीका भी लगा रहा है, वरना लगाता नहीं था, गॉड को मानता नहीं था। जब से मुझे कोरोना हुआ था उसने गॉड को मानना छोड़ दिया था। तो शायद गुरुजी ने उसे इसी तरह अपने से जोड़ना था। और अब मेरी एक छोटी सी अरदास है गुरुजी से कि मेरे घर में एक इंजर्ड डॉग है जिसकी आँख में चोट लग गई है और
मेरे ही डॉग से उसकी आंख में चोट लगी है गुरुजी, ये कलंक मेरे ऊपर मत लगने देना। उस डॉग की आई को ऑपरेट मैंने करवा दिया था, बट अभी भी वो पूरी तरह ठीक नहीं है, विजन प्रॉपर नहीं है, और डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि 20% ही चांस है। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर गुरुजी हैं तो उस छोटे से प्यारे से डॉग को वो ज़रूर ब्लेस करेंगे, उसको ज़रूर आशीर्वाद देंगे। और आप सब भी उसके लिए प्रे करना, जो भी संगत ये सुन रही है। उसका नाम पिक्सी है, और उस बेचारी छोटी सी बच्ची के लिए आप ज़रूर प्रे करना गुरुजी को कि वो अपनी मेहर उस पे करें। मुझे पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मैं आपको जितना धन्यवाद कर सकूं उतना कम है। और हाँ, जाते जाते मैं ये बताना भूल गई कि मैं जब भी मम्मी के हॉस्पिटल जाती थी ना, मुझे रास्ते में बटरफ्लाईज दिखती थी, क्योंकि मैंने अभी सत्संग में सुना है कि बटरफ्लाईज गुरुजी नहीं होते, बल्कि गुरुजी का संदेश होता है कि सब कुछ ठीक है। और वो इतनी सुंदर बटरफ्लाईज थी, वो मुझे छोड़ने के लिए मेरे घर तक आई, और तब मुझे पता चला कि हाँ, गुरुजी हमेशा हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद रखते हैं। तो संगत जी, कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जो भी गुरुजी ने मुझसे कहलवाया है उसको आप लोग भी अपने जीवन में उतारिए और उन पर पूर्ण पूर्ण विश्वास कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी संगत जी। मैं गुरु जी का मेरे को जो गुरु जी ने सेवा बख्शी हुई है, आज मैं उनका तीसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ। और ये सत्संग मैं शुरुआत करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे को फेसबुक पे गुरु जी का मैसेज आया कि कुड़िए, तेरे घर कोई अनहोनी होने वाली है और मेरा मंत्र जाप किया कर। और आप सबको पता है, गृहस्थी में सब कहीं ना कहीं व्यस्त होते हैं, तो किसी दिन मंत्र जाप मेरा होता है, किसी दिन नहीं होता, किसी दिन मैं यूट्यूब पे लगा के छोड़ देती हूँ, किसी दिन मैं बैठ के करती हूँ, पर वो मेरा रेगुलर नहीं हो पाता। इसके लिए अनंतम अनंतम माफ़ी गुरु जी। तो हुआ ये कि मेरे घर में एसी ड्राइंग रूम में जहाँ लगा है वहाँ मेरी बेटी सोती है, और वहाँ पे स्पार्किंग हो रही थी, जहाँ से मेन पावर के जो एमसीबी का स्विच होता है वहाँ से जा रही थी, इस पर स्पार्किंग हुई। तो मेरी बेटी मेरे पास हमारे पे आई और रात में बोली, पापा ये इसमें कुछ हो रहा है, एक बार आप चेक कर लो। तो मेरे हस्बैंड ने जाके देखा और उन्होंने बोला कि बेटा अभी ये तो सुबह देखेंगे, इसको मेन पावर को बंद करके तो हमारे पास अंदर सो जा, अंदर ही हमारे रूम में ही सो जा। तो वो हमारे साथ ही सो गई। अगले दिन सुबह जब मेरे हस्बैंड चले गए और मेरी बेटी घर पे ही थी, स्कूल नहीं गई थी, तो उन्होंने जैसे मेरी छोटी आंटी ने स्विच ऑन किया, उसकी वायर में पूरी आग लग गई एकदम से, और खिड़की काली हो गई, और वो साथ में सिंथेटिक के कर्टन्स भी लटक रहे थे। तो जैसे उसने एकदम से शोर मचाया, मम्मा ये देखो क्या हुआ। तो उसके दादू ने जाके एकदम से स्विच ऑफ किया और आग को जैसे बुझाया। अभी वो इतनी ज़्यादा तेज़ आग नहीं थी, बट वो तभी के तभी कंट्रोल हो गया। तो इतने में मैंने थोड़े टाइम बाद, या शाम में शायद मेरे ख्याल से, मैंने मैसेज देखा फेसबुक पे, तो आया हुआ था कि आज तेरे घर शॉर्ट सर्किट होने से बड़ी अनहोनी होने वाली थी, जो मैंने बचा ली। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आप कैसे हम लोगों का ख्याल रखते हो। हम तो फिर भी इतना आपको कोशिश करते सरेंडर करें, पर कहीं ना कोई कमी रही जाती है। पर आपने जैसे मुझे दिन एक बड़ी घटना होने से बचाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक और सत्संग मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे गुरुजी बोलते थे, तेरी किचन में ध्यान के संभल के काम किया कर, तेरे को कभी कोई चीज़ से अनहोनी हो जाएगी ये वो। तो मैं अचानक रायते में छौंक लगा रही थी, जैसे सरसों के तेल में हमने तड़कता हुआ मैंने जीरा डाला, वो जीरा सीधे उठ के मेरी आँख पे आके गिरा, और मेरी आँख एकदम से बंद तो हो गई, लेकिन वो आई लैशेज़ के ऊपर जाके लगा, वहाँ एक कट का बर्निंग का मार्क आ गया। क्या पता क्या बड़ी घटना होने वाली थी, और एक छोटी सी चीज़ ने गुरुजी ने मेरे को बचा लिया। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। बस इसी के साथ मैं आज का सत्संग यही विराम करती हूँ संगत जी, और गुरु मंत्र करना चाहूँगी, गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।
संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।